एक भव्य बड़ा सा हॉल जिसको सलीके से सजाया था। रात का वक्त था। हॉल में हल्की सी रोशनी थी। एक व्यक्ति गाउन में सिगार फूंकते हुए कुछ परेशान सी हालत में रूम के एक छोर से दूसरे छोर चहलकदमी कर रहा था। ये पुलिस इंस्पेक्टर शमशेर सिंह हैं। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। अंदर बेडरूम में कविता, जिसकी उम्र मात्र 7 साल की थी, बेड पर ही लगे टेबल लैंप की रोशनी में कोई कहानी की किताब पढ़ रही थी। किताब पढ़ते पढ़ते कविता करवट लेती है। उसकी नज़र ड्राइंग रूम में अपने डैड पर जाती है। अपने डैड को इतने सीरियस मुद्रा में टहलते देख वो कुछ सोचती है, फिर वापस किताब पढ़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद कविता की नज़र जब वापस अपने डैड पर पड़ती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। किताब को साइड में रखकर वो अपने डैड शमशेर सिंह के पास पहुंचती है और सोफे पर बैठते हुए बोलती है, क्या बात है, जिस इंस्पेक्टर शमशेर सिंह को देखकर बड़े बड़े डॉन चूहे के बिल में घुस जाते हैं, वो आज इतना परेशान क्यों? डैडी, क्या बात है? आज से पहले मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। सिगार का एक लंबा कश लेकर कविता के सामने सोफे पर शमशेर सिंह बैठता है। कविता को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, हाँ बेटा, बेटा तुम्हें याद है, आज से 4-5 दिन पहले मैं पुलिस स्टेशन से सुबह आया था, जबकि मैं रात में 11 बजे ही आ जाता हूँ। मेरी ड्यूटी तो रात में 10:30 बजे ही खत्म हो जाती है ना? हाँ डैडी, उस रात में कितना घबरा गई थी। पुलिस स्टेशन पर जब मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि आप किसी मर्डर केस में कहीं बाहर गए हुए हैं। हाँ बेटा, शमशेर सिंह ने कहा। मज़े की बात यह है कि जिस खूनी को मैंने पकड़ा था वो खूनी नहीं था। अरे, जब वो खूनी नहीं था तो फिर आपने उससे पकड़ा क्यों? कविता ने पूछा। बेटा, जो इंस्पेक्टर मुझे रिलीव करते हैं वो देर से आए, इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन से निकलने में रात के 12 बज गए थे। अभी मैं थोड़ी ही दूर चल पाया था और जब मैं चौराहे से जीप को लेफ्ट की ओर मोड़ रहा था तो जीप के हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने एक आदमी को बेतहाशा भागते हुए देखा। उसके पीछे एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा छुरा था। चूंकि जीप चौराहे से लेफ्ट मुड़ रही थी, हेडलाइट्स की रोशनी उन आदमियों से हट गई। जब तक जीप की स्टीयरिंग को मैं संभाल पाता और जीप की हेडलाइट्स की रोशनी उन पर दोबारा पड़ती, मैंने देखा कि आगे वाला आदमी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया है और दूसरा आदमी उसे छुरे से मार रहा है। रोशनी को अपने ऊपर पड़ते देख वो बौखला जाता है। क्षण भर के लिए वो जीप के हेडलाइट्स की ओर देखता है, फिर अचानक वो कटार को एक तरफ फेंक कर भागने लगता है। जीप से मैं उसका पीछा करता हूँ, लेकिन इसके पहले कि मैं उसको पकड़ पाता, सीढ़ियों से चढ़कर वो फ्लाईओवर पर पहुंच जाता है। जीप को रोककर मैं उसके पीछे भाग पड़ता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं फ्लाईओवर पर पहुंचता, वो व्यक्ति एक लंबी सफ़ेद कार पर सवार होकर भाग निकलता है। मैंने उस पर 1-2 गोलियां चलाईं, पर सब व्यर्थ। कविता, जो एकटक अपने डैड की तरफ देखते हुए उनकी बात सुन रही थी, बीच में ही बोल पड़ती है, तब क्या हुआ डैड? क्या होना था, वो तो वहाँ से भाग निकला था। तभी मुझे उस व्यक्ति का ख्याल आया जो ज़मीन पर गिरकर तड़प रहा था। मैं भागता हुआ वहाँ पहुँचा। वहाँ पर लोगों का मजमा लगा हुआ था। वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। भीड़ ने किसी आदमी को पकड़ रखा था और चिल्लाते हुए 1-2 लोग उसे मार रहे थे। साले, तूने इसे मार डाला। मार खाने वाला व्यक्ति भी चीख रहा था, मैंने किसी को नहीं मारा है, मुझे छोड़ दो। मैं जीप को रोककर जैसे ही जीप से बाहर निकला, मेरे बगल में लाल रंग की एक लंबी कार आकर रुकी। कार से शहर के मेयर साहब निकले और मेरे ऊपर बरस पड़े और मुझसे कहा कि कतली को अरेस्ट करो। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि भीड़ ने जिस आदमी को पकड़ा है वो मर्डरर नहीं है, लेकिन वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और मुझे उस बेकसूर आदमी को पकड़कर
जेल में डालना पड़ा। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया डैड? उस बेगुनाह को तो फांसी हो जाएगी। कविता बोलती है, हाँ बेटा, लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मुझे उससे बचाना ही होगा, नहीं तो उससे फांसी हो जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। कुछ सोचते हुए शमशेर सिंह बोलते हैं, रात के 2 बज रहे थे। जेल के सिपाहियों की ड्यूटी चेंज होने का वक्त हो चला था। इंस्पेक्टर शमशेर इस बात को जानता था। इसका फायदा उठाने के लिए वो जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के करीब पहुंचता है और मन ही मन सोचता है, इस समय जेल के सभी सिपाही जेल के गेट पर होंगे, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। इंस्पेक्टर अपनी जेब से एयर पिस्टल निकालकर जेल की दीवार पर लगे लाइट के एक बल्ब पर निशाना लगाकर उसे फोड़ देता है। दीवार पर अब थोड़ी दूर तक अंधेरा छा चुका था। इंस्पेक्टर शमशेर एक रस्सी दीवार पर फेंकता है और दूसरे ही क्षण वो दीवार के ऊपर होता है। एक बैरक से दूसरे बैरक छिपते छिपाते वो उस बेगुनाह व्यक्ति को, जिसका नाम जाफरी था, उसे ढूंढता है। जेल के कॉरिडोर में जब भी उसे कोई सिपाही मिलता है तो उसे मुक्का मारकर वो उसे बेहोश कर आगे बढ़ता है। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह जानता था कि अगर जेल प्रशासन को उसके जेल के परिसर में होने का पता चला तो हड़कंप मच जाएगा। जाफरी को छुड़ाना तो दूर, उसका खुद का यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा और वो एक तमाशा बनकर रह जाएगा। भटकते भटकते इंस्पेक्टर जाफरी के बैरक तक पहुंच जाता है। बैरक के बाहर 2 सिपाही गश्त लगा रहे थे। किसी तरह उन पर काबू पाकर इंस्पेक्टर शमशेर सिंह जाफरी को बैरक के बाहर निकालता है। इंस्पेक्टर तुम? इंस्पेक्टर, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। इंस्पेक्टर कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं, चलो। हाँ हाँ जाफरी के मुंह से निकलता है और दोनों बैरक से बाहर आकर छुपते छुपाते वहां पहुंचते हैं जहां पर दीवार के सहारे रस्सी लटक रही थी। वहां पहुंचने पर इंस्पेक्टर देखता है कि जो बल्ब उसने फ्यूज किया था उसे रिप्लेस करने के लिए इलेक्ट्रीशियन दीवार के सहारे सीढ़ी लगाकर उस पर चढ़ रहा है। इंस्पेक्टर जाफरी से कहता है, जल्दी करो, इस रस्सी के सहारे चढ़कर दीवार के उस साइड उतरकर रस्सी को वापस फेंको। लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में जाफरी रस्सी पर चढ़ते वक्त रस्सी से 2-3 बार फिसल जाता है। इंस्पेक्टर अपना सिर पीट लेता है, लेकिन आखिर में मेहनत रंग लाती है और जाफरी चढ़ने में सफल हो जाता है। लेकिन जब इंस्पेक्टर चढ़ने को होता है तो बल्ब जगमगा उठता है। इंस्पेक्टर दीवार से चिपक कर खड़ा हो जाता है। सीढ़ी पर से इलेक्ट्रीशियन उतरता है। तभी वहां राइफल लिए 2 सिपाही पहुंचते हैं। बल्ब लग गया? हाँ हाँ। सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन सीढ़ी को लिए एक और चल पड़ता है। अभी इलेक्ट्रीशियन थोड़ी ही दूर गया होगा कि क्लिक की आवाज के साथ बल्ब एक बार फिर फ्यूज हो जाता है। अरे, इलेक्ट्रीशियन के मुंह से निकलता है और वो सीढ़ी को लेकर वापस लौट पड़ता है। लेकिन तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर इंस्पेक्टर शमशेर रस्सी के सहारे जेल से बाहर आ जाता है। सुबह के 4 बज रहे थे। चारों तरफ अभी भी काफी अंधेरा था। इंस्पेक्टर और जाफरी जेल से थोड़ी दूर एक सड़क पर खड़े थे। सीधी, लंबी और ऊपर नीचे लहराती हुई सड़क। जाओ, भाग जाओ यहां से, जितनी तेज भाग सकते हो, जितनी दूर भाग सकते हो, भागो और बचा लो अपने आप को। मैं जानता हूं कि तुमने कोई कत्ल नहीं किया है। मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत दांव पर लगाकर तुम्हें बचाया है। इंस्पेक्टर अपना जैकेट उतारकर जाफरी को देता है। इसे पहन लो, थोड़ी ठंड है। जाफरी इंस्पेक्टर को कृतज्ञ नजरों से देखते हुए बोलता है, सर, आप मेरे भगवान हो। इंस्पेक्टर के मुंह से अनायास से निकलता है, कोई भगवान नहीं, बस तुम भागो। और दूसरे ही क्षण जाफरी अपने जिंदगी को लेकर पूरी ताकत से सड़क पर भाग रहा था। इंस्पेक्टर उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया।